चलो आज हम लोग पहला दिन स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक जान लेते हो, उसके बाद बुक से चलेगा। बुक ऐसे है, देख लेना, फोटो भी ले लेना उसका, है कि ना। तो पहला है रघुवीर को बोला दो तो बोला रघुवीर होगा, क्या है घरे होगा, आया है, आवाज दे दो। हम लोग पहला पढ़ते हैं, ऐसे भी चैप्टर है, क्या है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, है ना। इकाई अंक के बारे में हम लोग देखते हैं। इकाई यूनिट डिजिट, हो गया ना। चलो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, यूनिट डिजिट के बारे में, इकाई अंक। चैप्टर स्टार्ट हो गया हम लोग का, अब लगातार चालू हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे। अगर कोई संख्या, जैसे मान लो इकाई अंक मतलब क्या, जैसे कि 123 लिख दिए, 123 में इकाई के जगह कौन सा अंक है। इकाई के जैसे ऐसे पढ़ते हैं, जैसे मान सकते हैं चमेटा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई के स्थान पर क्या हो गया, तीन, तो क्या हो गया, तीन हो गया, क्या हो गया, तीन हो गया, तो तीन हो गया आंसर लिखो। प्रश्न, पहला प्रश्न, इकाई स्थान पर क्या अंक हो गया, तीन हो गया। इकाई स्थान पर क्या हो गया, तीन हो गया। तो हम लोग यहाँ पर तीन लिख लेते हैं। पहला स्टार्ट हो गया। इकाई स्थान पर क्या हो गया, तीन हो गया। हम लोग देखते हैं क्या और भी ऐसा चिन्ह होता है, या ऐसा, ये क्या हो जाता है, फैक्टोरियल। अगर ध्यान दो, अगर ऐसा लिखे एन या ऐसा लिखे, क्या हो जाता है, फैक्टोरियल होता है। तो फैक्टोरियल होता है, जैसे मान लो बोल दिया फैक्टोरियल 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना कितना हो गया, 1 गुना 2 गुना 3 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। फैक्टोरियल 3, इसको उतारो तो, फैक्टोरियल 3 अगर लिखना है तो 1 गुना 2 गुना 3 बराबर कितना हो जाता है, 6, उतारते चलो। अगर बोल दिए फैक्टोरियल 4, तो क्या लिखते हैं, 4 तक ला गुना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो बताओ कितना गुना होगा, 4 3 12 दूना 24। हल करते चलो। फैक्टोरियल 5 का मान निकालो, फैक्टोरियल 5 का मान निकालेंगे। हाँ, फैक्टोरियल 3 के बारे में लिख दिए, 1 से लेकर 3 तक ला गुना। फैक्टोरियल 3 का मान कितना हो गया, 1 से लेकर 3 तक ला गुना, 1 गुना 2 गुना 3, तो गुना का कितना आ गया, 6। फैक्टोरियल 4 मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो गुना का कितना आ गया, 24। अब फैक्टोरियल 5 मतलब क्या हो जाएगा, 1 से लेकर कहाँ तक ला गुना करेंगे, 5 तक ला गुना करेंगे। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, कितना होगा गुना करके, 120 हो जाएगा, है कि ना। तो ये हो गया फैक्टोरियल। अगर बोल देगा फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n को हल करो, तो फैक्टोरियल n को हल करेगा तो क्या हो जाएगा, ये n तक ला जाएगा, n तक ला 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, एकदम डॉट डॉट कहाँ तक ला, n तक ला। फैक्टोरियल n मतलब क्या, अंक, जैसे फैक्टोरियल 5 रहता है तो पहाड़ा तो 1 से लेकर 5 तक लाता है, तो 5 n मतलब क्या, अनंत, बीच में अनंत हो जाएगा, 10 11 12 13 14 15 जहां तक ला, लेकिन अंत में क्या लिखना होगा, n लिखना होगा। इसको गुना कर देते हैं तो वही हो गया। तो अगर इसको गुना करेंगे तो अगर 3 तक ला लिखे तो 3n दिखाई दे रहा है, इसलिए इसी तरह इसको छोड़ देते हैं। बाकी का तो एग्जैक्ट आंसर आ गया, लेकिन इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। लेकिन हम जानकारी ले लिए कि फैक्टोरियल n मतलब n तक ला जाएगा, 1 2 3 4 5, कोई लिख दिया 5 6 7 डॉट डॉट n, कोई 11 12 13 डॉट डॉट n, कोई 1 लाख 2 लाख, मतलब वहां तक ला डॉट डॉट n यहाँ होगा।
लेकिन मेरा मेन फोकस है इकाई अंक, यूनिट डिजिट पर। ये तो हम फैक्टोरियल के बारे में समझ लिए, लेकिन मेरा मेन फोकस क्या है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इससे प्रश्न आता है, हर परीक्षा में प्रश्न आता है, और सबसे आसान इससे भी बनता है। लिखो था, हम लोग देखते हैं, स्टार देते हुए लिखेगा, यदि यदि पावर फैक्टर के रूप में हो, पावर फैक्टर के रूप में हो, पावर क्या हो, फैक्टर के रूप में हो, पावर क्या हो जाए, फैक्टर के रूप में हो, पावर फैक्टर के रूप में हो, तो 0.156 बराबर नो चेंज, बराबर क्या हो जाएगा, नो चेंज। यहां लिख सकते हैं, तो यदि पावर फैक्टर के रूप में हो तो 0.156 आधार के इकाई को, एक वो शॉर्ट में लिख लेते, ये क्या है, आधार के इकाई को देखेंगे, आधार को इकाई को देखते हुए हम क्या करेंगे, नो चेंज। जैसे कि देखो, नॉर्मल प्रश्न तो 1 2 3 था, तो इकाई 3, ऐसा थोड़ा प्रश्न देगा 1 5 7 8 9 एक इकाई, ये तो जान ही रहे हैं, इकाई अंक निकालना तो नॉर्मल कोई अंक देगा, इकाई ना देगा, हमको प्रश्न कुछ हल करने के लिए बोलेगा, तब जाकर इकाई। नॉर्मल तब शुरू में इसलिए छोटा सा निकाल, बोल 15 में इकाई कितना था, 5, तो जान गया, समझ गया, वो तो सब जान रहा है, लेकिन हमको तुमको दिमाग लगाने वाला प्रश्न देगा। तो अब दिमाग लगाने वाला क्या, ये तो तुमको फैक्टोरियल बना, इससे भी ज्यादा मतलब हमको अब प्रश्न आएगा, कोई भी अंक रहे, जैसे अंक रहे, मान लो कि यह 10 हो गया, अब एकरा ऊपर फैक्टोरियल 15 दे दिया, 5 दे दिया, 50 दे दिया, 55 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो अगर फैक्टोरियल कुछ भी देगा तो हम देख लिए जिसके इकाई स्थान पर आधार के देखेंगे, नीचे नीचे, जैसे नॉर्मल बोल दिया कि भाई बतलाओ रे 12 के पावर 2 एक इकाई क्या था, हम लिख दे 12 गुने 12, हम जानते हैं सर 144, 4 हो गया इकाई, बात समझ गया कि ना। अब 12 के पावर 5, अब 12 को 5 में तो सुनी का दिमाग खराब हो रहा है, अब क्या ना होगा, अब 12 के पावर 15 कर दे, इतना और परेशानी कर दिया, 12 गुने 12 गुने 12, समझ गया कि ना, इतना नॉर्मल। उसी कंडीशन से अगर फैक्टोरियल देखे तो प्रश्न आ जाएगा ऐसे कि फैक्टोरियल 10 है, मतलब नीचे आधार 10 है, एक ऊपर दे दिया भाई 5, तो हमको तो सीधा 5 देता, उसी में टेंशन हो जाता कि 10 के पावर 5 दे दिए, मतलब 10 को 5 बार गुना, 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, और ई दे दिया फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 मतलब ई तो फैक्टोरियल को हल किए हैं 120, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 120, तो हमको 10 गुने 10 गुने 10 गुने तो बहुत बार लिखना होगा, लेकिन हम देख लिए हैं कि जिसके आधार में जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, तो देखो 0 होगा, नो चेंज, क्यों, क्योंकि 10 को 2 बार गुना किया तो यो 10 दाई के 100, इकाई पर 0 आएगा, अब 10 को 3 बार गुना किया 1000, तो यो 0 आ रहा है, 10 को 4 बार गुना किया तो यो इकाई स्थान पर 0 ना आ रहा है। तो अगर ऐसा प्रश्न रहे जिसके इकाई स्थान पर देख लो 0 है, या 1 है, या 5 है, या 6 है, नो चेंज, अगर एक इकाई स्थान पर अंक पूछ रहा है, इकाई स्थान पर अंक बराबर क्या हो जाएगा, 0, इकाई स्थान पर अंक बराबर क्या हो जाएगा, 0, ऐसा प्रश्न रहे तो क्या हो जाएगा, 0। अगर ये हो गया तुम्हारा 0 के स्थान पर, एक प्रश्न लिखो, इसको उतार लो, अगर बोलेगा इकाई स्थान पर अंक बराबर क्या हो गया, 0, इकाई स्थान पर अंक बराबर 0, एक आंसर हो गया 0। हम मतलब क्या करते हैं, 4 गो अंक जिसके 0 1 5 6 है, उसका नो चेंज लिख दिए, नो चेंज इसलिए कि कितनों बार गुना करो आएगा तुम्हारा इकाई स्थान पर भरी वो है। जैसे कि मान लो अब दूसरा प्रश्न दे देते हैं, 21 दे दिए, 21 के पावर फैक्टोरियल 2 से दे दिए, फैक्टोरियल 10, बात समझो, 21 के पावर फैक्टोरियल 10, अगर नॉर्मलो 10 रहता तो 21 गुना 21 गुना 21, लेकिन देखो 21 गुना 21 गुना 21, मान लो इस चारे को चेक करते हैं, तो हमको क्या इकाई पूछ रहा था, सिर्फ इकाई का गुना है, 1 में 1 से गुना किए 1 के, तो अगर इन नॉर्मल देखते तो 441, फिर भी 1 के ना आता, फिर 21 से गुना करते तो फिर देखो हम फिर 1 में 1 अंतिम में देखो 441 में 21 से एगो तो बात जान गए, 1 में 1, फिर अगला लाइन में कट्टम कुटम, तो इकाई तो 1 आ ही रहा है,
बात समझ रहा है कि ना। फिर कोई अंक आएगा, फिर मतलब जिसके भी इकाई स्थान पर जीरो है, पावर चाहे कितनो रहे, इकाई स्थान पर अंक होकर क्या आएगा, जीरो आएगा। जिसके इकाई स्थान पर आधार में नीचे वाला देखना है, एक है, कितनों बेर गुना करो, 21 गुने 21 गुने 21 गुने, इकाई स्थान पर अंक क्या आएगा, एक क्या आएगा। बात समझ में आ रहा है। वही हम तुमको इकाई स्थान पर अंक बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक क्या आएगा, क्या है, कितनों हल करो। जो चार को हम नियम सीखे 0 1 5 6, किसके जिसके भी इकाई स्थान पर रहेगा, पावर फैक्टोरियल में हो, तो फैक्टोरियल में तो एगो टेंशन दे दिया कि 1 से लेकर 10 तक ला, या नॉर्मल सीधा 10 रहता, फैक्टोरियल हट जाता, फिर भी आंसर क्या होता तुम्हारा, वही होगा, नो चेंज हो जाता। इसे इसका आंसर बताओ, 15 के पावर फैक्टोरियल 6, माइंड में जान चुके हैं 15 के पावर, क्योंकि 5 को कितना बेर गुना करो, 5 गुने 5 पचे 25 तैयो 5, 25 पचे 7 तैयो 5, 125 पचे 5 625 तैयो 5, फिर 5, मतलब इकाई स्थान पर कुछ भी रहेगा, आंसर तुम्हारा क्या आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा 5। तो ये जो बेसिक बात हम लोग सीखे हैं, इकाई स्थान पर क्या हो जाएगा 5, नॉर्मल लिख दिए कि चलो इकाई स्थान पर 5 हो गया। बात समझ में आ रहा है कि ना। चलो उतारो इसको। जीरो के जीरो गुना किए तैयो जीरो, अब उसके बाद एक में एक को कितना बेर गुना किए तैयो एक, 5 को कितना बेर गुना किए तैयो 5, और एगो है क्या 6, क्या है 6, 6 को देखते हैं, अगर 6 को नॉर्मल गुना, 6 में 6 36 तैयो 6, 36 6 का 216 तैयो 6, 216 छता, फिर भी जो आएगा फिर 6 आ रहा है कि ना। तो हम 0 1 5 6 के बारे में कंफर्म हो गए कि भाई, अगर मान लो एगो प्रश्न लिखो, 236 के पावर फैक्टोरियल 20, इकाई अंक बदलाव, बात समझ गए। रटने वाला हो गया कि फैक्टोरियल जो भी जिसके आधार में इकाई स्थान पर 0 1 5 6 रहेगा, पावर कुछ भी रहे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इकाई स्थान बराबर क्या हो जाएगा, इकाई बराबर 6 होगा, क्या हो जाएगा 6 होगा। फैक्टोरियल वाला एगो टेंशन दे दिया। अब ये नहीं करना कि जैसे कि नॉर्मल प्रश्न था कि 10 के पावर फैक्टोरियल 5, अब इसको हल करना है ना, तो सब पहले तो हम फैक्टोरियल 5 के हल करते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 3 गुना 6, 6 चौका 24, 25 120, तब हो गया 120। अब लिखते हैं 10 गुने 10, अब 120 लिखेंगे, इधर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि ना। तो अगर कोई भी संख्या है जिसके इकाई स्थान पर 0 1 5 6 रहेगा, अब पावर फैक्टोरियल में चाहे कुछ भी रहे, यहाँ 5 रहा तैयो इकाई स्थान पर 0 होगा, यहाँ 25 रहा तैयो, 35 रहा तैयो, 32 रहा तैयो, इकाई स्थान पर क्या होगा, अगर 0 यहाँ है तो 0 आंसर, 1 है तो 1 आंसर, 6 5 है तो 5 आंसर, 6 है तो 6 आंसर। बात समझ में आ गया। अब हम लोग को सोचना है कि भाई ये तो 0 1 5 6 में तो कोई अंतर नहीं, तो इस आंसर हम लोग जान गए। अब इसके अलावा आएगा तब क्या होगा, बात समझ में आ रहा है कि ना। इसके अलावा अगर इकाई स्थान पर है, उसके लिए क्या बनाएंगे, तो देखो एगो स्टार देते हुए लिखेगा, स्टार देते हुए लिखो, लिखेगा आधार को देखते हुए, पहले आधार को देखते हुए अगर हम हल करते हैं, जैसे कि 0 1 5 6 रहा तो उसमें नो चेंज, लेकिन इसके अलावा तो आधार को देखते हुए विषम संख्या, अगर विषम संख्या रहा, विषम संख्या रहा तो विषम संख्या रहा तो हमेशा 1 देंगे, विषम संख्या हमेशा 1 है, और सम संख्या रहा, सम संख्या रहा तो हमेशा 6 देंगे, हमेशा क्या देंगे 6 देंगे। देखो ध्यान से, आधार को देखते हुए हल करना है। एगो तो आधार को देखते हुए 0 1 5 6 में तो हमको कोई दिमाग ही नहीं लगाना, जिसके इकाई स्थान पर 0 है आंसर 0 ही आएगा, जिसके इकाई स्थान पर क्या है तुम्हारा 5 है 5 आया, जिसके इकाई स्थान पर 6 है 6 आएगा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा अंक है, अब उसको हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा। जैसे कि मान लो एक प्रश्न ही देखते हैं,
318 के पावर फैक्टोरियल 72। चलो नगल प्रश्न है 318 के पावर फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करें। तो पूरा प्रश्न लिखो, का इकाई अंक ज्ञात करें। पूरा प्रश्न ढंग से हो गया कि 318 के पावर फैक्टोरियल 72 का इकाई अंक ज्ञात करें। अगर यहाँ पर 1 रहता, 0 रहता, 5 रहता तो टेंशन ही नहीं रहता है कि ना, कि अगर इसके इकाई स्थान पर 0, 1, 5, 6 रहता तो आंसर वही होगा कि इकाई अंक बराबर क्या लिख देते हैं, इकाई अंक बराबर 0 है तो 0, 1 है तो 1 और तुम्हारा क्या है 6 है तो 6, 5 है। अब यहाँ थोड़ा बतलाओ, जो ऊपर नियम देखा आधार को देखते हुए, तो आधार मतलब मेरा नीचे है, आधार नीचे है, इसका इकाई अंक निकालना। अगर नियम को ध्यान से देखा होगा तो बताओ क्या आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है। हाँ, नियम में आधार को देखते हैं क्योंकि 0, 1, 5, 6 के अलावा यहाँ अंक है, यहाँ ना 0 है, न 1 है, न 5 है, न 6 है कि ना। तो अब इसका देखते हैं इसमें कि एकर इकाई अंक, क्योंकि इकाई अंक निकाला तो इकाई अंक को देखना है कि अब क्या है, विषम है, क्या विषम है यार, नहीं सम है, सम है, सम है, तो सम है तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा 6 होगा, यही याद कर लेना है। 0, 1, 5, 6 में तो नो चेंज, उसके अलावा भी हमारे माइंड में अंक आया तो उसके लिए या तो सम देखना है या विषम देखना है। अगर सम रहा तो 6 आंसर, अब विषम रहा जैसे यही एगो प्रश्न 319 कर देता, मान लो 319 कर देता, अब पावर 72 कर देता, या कुछ भी 73 या 74, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो क्या करेंगे, इकाई अंक बराबर क्या हो जाएगा, इकाई अंक ज्ञात करें। तो मतलब लिखो इकाई अंक बराबर क्या हो गया। तो हम देखेंगे भाई फैक्टोरियल वाला है, ये क्या, ये नियम कहाँ चल रहा है, पावर फैक्टोरियल में है वहाँ, इसका नियम कहाँ चल रहा है, फैक्टोरियल में, देख रहा है पावर फैक्टोरियल में है वहाँ। अगर वही क्या हो जाता है फैक्टोरियल हट जाता तो उसके लिए दूसरा नियम जो आगे अभी बतलाने वाले हैं। तो अब यहाँ बोला कि भाई इसका इकाई अंक ज्ञात करो, तो हम देखें 319 है, फैक्टोरियल 12 है, 319 में अगर यहाँ पर हम इससे पहले नियम सीखे कि जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, अगर यहाँ 0 रहता तो 0 आंसर, यहाँ 1 रहता तो 1 के, 5 रहता तो 5, 6 रहता तो 6, लेकिन इसके अलावा अंक है। अब इसके अलावा अंक है तो अंत में देखे 9, भाई 9 विषम है कि सम है, 9 विषम है, तो विषम के लिए नियम क्या है तुम्हारा 1, तो विषम के लिए 1 हो गया। अभी तो 3 गो नियम सीखे, एगो नो चेंज वाला, एगो सम विषम, बस इसी से ये सब कहाँ सीख रहे हैं, फैक्टोरियल में। पावर फैक्टोरियल इकाइयां की निकालना है तो पावर, जैसे कि 318 के पावर फैक्टोरियल 72 है, एक लिए हम सिर्फ फैक्टोरियल जैसी दिखाई दे दिया तो हमको ये सम विषम 0, 1, 5, 6 रहता तो कोई टेंशन नहीं रहता। अगर 0, 1, 5, 6 रहता तो कुछ भी रहता तो हमको वहां तक कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। उसके अलावा वही आगे जाके फैक्टोरियल हटेगा तो उसके लिए एक दूसरा नियम है कि ना। तो अभी मेन फोकस फैक्टोरियल वाला प्रश्न को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल वाला प्रश्न जिसमें इकाइयां हम लोग निकालना सिखा रहे हैं। बात समझ में आया कि ना, आगे लिखो तो 312 के पावर फैक्टोरियल 15 गुना 355 के पावर फैक्टोरियल 18 का इकाई अंक ज्ञात करें। यहाँ पर इकाई अंक ज्ञात करें, ऐसा आ जाएगा। बीच में गुना का भी चिन्ह दे दिया भाई, 312 के पावर फैक्टोरियल 15 355 के पावर फैक्टोरियल 18, ऐसा है। चलो निकालो तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ एक लाइन सीख लेते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ देख लिए फैक्टोरियल वाला है ना, तो फैक्टोरियल वाला तो यहाँ तो ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, तो 2 है। 2 सम है कि विषम है, 2 क्या है, सम है, तो सम का वैल्यू कितना 6। अब यहाँ क्या है देखो, अब बीच में गुना है तो गुना का चिन्ह दो, सीधा इतना प्रश्न थोड़ा दो है कि इसका इकाई अंक ज्ञात करे, एक तो 6 करेगा। अब गुना कर दिए, अब इसका हमको निकालना है इकाई अंक, तो अब इसी के हैं क्या होगा 5 हो जाएगा। चलो 5 हो गया, क्योंकि सिर्फ यहाँ 6 ना है, इसके आगे बहुत सारा अंक है, लेकिन हम सिर्फ शॉर्ट में देखे हैं इकाई 6, एक आगे भी बहुत सारा अंक होगा, 355 गुने 355 गुने 300, इसलिए 5 रहा है। अब ये दोनों को गुना किया तो 6 पे कितना हो गया 30। तो अगर कोई संख्या के इकाई स्थान पर 6 है और कोई दूसरा संख्या मान लो ऊपर 6 रहेगा, ऐसे खूब
ऐसे खूब रहेगा। गुना करो तो 6 बेच दे, एगो तो जीरो यहाँ पे करेगा। अब अभी कटम उसके अगला लाइन में गुना करते हुए दूसरा लाइन कुछ करेंगे इस कटम, तो इकाई क्या आएगा तुम्हारा? जीरो आएगा। बात समझ में आ रहा है कि ना? कभी कभी गुना भी ऐसा भी दे देगा तो क्या होगा? 6 × 30 मतलब जीरो, इकाई अंक क्या हो गया तुम्हारा? इकाई अंक हो गया जीरो। देखो ध्यान से, बीच में गुना का आ गया तो कैसे आ गया? तो इसको लिख लो। एक तो नॉर्मल एक प्रश्न आएगा उसका इकाई अंक निकालो, बीच में कभी गुना डाल देगा तो गुना करते हुए इसको भी देखना है कि गुना, कभी जोड़ डाल देता, मान लो यहाँ जोड़े डालता तब आंसर क्या होता? एक हो जाता। 6 × 5 = 11 भाई, 6 5 इन्हें कुछ भी है, 6 5 11 यहाँ से ले भली हमको एक से ना मतलब है। जोड़ हुआ तो जोड़, घटाव होता था घटाव डाल देता बीच में। बात समझ गया कि तुम्हारा दिमाग का प्रैक्टिस पूरा करवाएगा, है कि ना? हम लोग 3 प्रकार के सीखे कि एगो नो चेंज, फैक्टोरियल में ही अभी चल रहे हैं, जिसके भी फैक्टोरियल पावर में कुछ भी रहे, जीरो आधार देखते हैं, 0 1 5 6 सेम आंसर। उसके अलावा कोई भी अंक आया तो सम है कि विषम, उसको देखते हैं, सम हुआ तो 6, विषम हुआ तो 1 हो जाएगा। देखो ना, 87 के पावर फैक्टोरियल 29 जोड़ 258 के पावर फैक्टोरियल 27 प्लस है। ध्यान दो, का इकाई अंक ज्ञात करे, का इकाई अंक ज्ञात करे, का इकाई अंक ज्ञात करे, का इकाई अंक ज्ञात करे। पूरा प्रश्न लिखना होगा हम लोगों को और पूरा अच्छा से बनाना होगा। 87 के पावर फैक्टोरियल 29 जोड़ 258 के पावर फैक्टोरियल 27 का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हम लोग देख लिए नियम, नो चेंज वाला भी ध्यान में है और उसके अलावा भी है, फैक्टोरियल वाला है तो हमको तो उसी अनुसार से बनाएंगे। बदलाव तो यहाँ पर क्या हो गया? आधार देखते भाई, 0 1 5 6 इकाई स्थान पर में, उसके अलावा 7 है। 7 क्या तुम्हारा? विषम संख्या, आधार विषम, तो पावर फैक्टोरियल में कुछ भी रहे हमको इकाई क्या आएगा? 1। इकाई 1 है मतलब आगे भी इन्हें भी अंक है, ध्यान दो। इससे पहले इसमें सबसे अंतिम में है ना, इसके अब देखे कि यहाँ 8 है, तो इसको हल करेगा तो ऐसे बहुत हो, लेकिन अंत में सम है तो क्या हो जाएगा? 6। अब जोड़ना है तो जोड़ना तो 6 1 क्या होगा? 7, इकाई पर 7, तो इकाई अंक बराबर क्या हो गया? इकाई अंक बराबर हो गया तुम्हारा 7। आंसर क्या हो गया? 7 हो गया। यह गुना का चिन्ह रहता था, 6 में 1 से गुना करने पर 6 होता। बात समझ गया कि ना? कभी कभी घटाव दे देता है, तो घटाव दे दिया तो मान लो अगर यहाँ घटाव देते, लेकिन यहाँ पर क्या होता कि बड़ा अंक एन आता, मान लो कि यहाँ 29 है तो लगता कि एन वाला वैल्यू ज्यादा है, एन वाला वैल्यू कम है, तो बीच में अगर घटाव दे दिया, अगर एन 6 रहता एन 1 रहता तब तक तुम आराम से लिखता कि 5, इकाई स्थान पर क्या हो गया? 5। लेकिन कभी कभी हो जाता एन ही 1 और घटाओ एन 6, तब क्या लिखता? तो -5 नहीं आता है, एन का वैल्यू ज्यादा रहता है। मान लो कि जैसे 321 है और ये हो गया 216, तो देखो अब तू ना समझना कि माइनस में चलेगा, माइनस में एक वैल्यू ज्यादा रहता है, इसलिए 11 में हो गया 5, तो आंसर क्या लिखेगा? 5 लिखेगा, न कि -5। बात समझ गया कि ना? क्योंकि घटाने का सिंबल दे रहा था, एन वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तब ये प्रश्न अगर इसको घटाने का देंगे, यहाँ घटाव का चिन्ह नहीं डाल सकते हैं। अगर यह प्रश्न में घटाव का हम लोग सोच रहे हैं तो इसको एन डालेंगे और इसको एन, क्योंकि लग रहा है 3 अंक का है, वैल्यू एक ज्यादा आएगा, ये 2 अंक है, 2 ज्यादा है 29, या हो सकता है कि गुना करने पर एक वैल्यू ज्यादा हो जाए, हम लोग को अभी मालूम नहीं, लेकिन गुना करने पर अगर नॉर्मल यहाँ घटाव दिया तो -5 नहीं, हमको क्या देना होगा? 5 देना होगा, क्योंकि 1 में से 6 घटेगा नहीं, तो इसलिए हासिल लेंगे, तो 11 में से 6 घटेगा, कितना हो गया तुम्हारा? 5 हो गया। जोड़ घटाव गुना हम लोग इसको भी देखते हुए चलते हैं। जैसे 2 संख्या है, वो 2 अंक है, हाँ, 2 अंक में से कोई मान के 6 वर्ग का 6 में से घटा देंगे 5 आएगा, तो ऐसे करने पर गलती हो सकता है कि कहाँ पर? यहाँ पर घटाव बीच में चिन्ह देगा तो हमको कुछ भी नहीं, हमको ध्यान ही नहीं देना कि कौन बड़ कौन छोट, बस माइनस करके हाँ
जैसे कि घटाओ यहाँ दे दिया तो हम समझ गए एक का वैल्यू ज्यादा है, एक का वैल्यू कम है, तो एक में से 6 घटेगा तो नहीं हासिल ले जैसे लेंगे। आप जो है 11 में से 6 घटा, हाँ 11 में से 6 में से 1 घटा देते तो ये कैसे हो जाएगा? हमको इतना घटाओ है, जैसे 32 में जैसे माइनस को जो है माइनर समझेंगे, उसको छोड़ देंगे। नहीं छोड़ना नहीं, घटाना है, उसको नहीं करना है। अब ऐसे पानी हो गया ना, इतना समझ गया कि ना? अभी तो फैक्टोरियल वाला इकाई अंक देख लिए हैं, इसमें कुछ नियम है, नोट करके लिखो। यदि पावर फैक्टोरियल 4 इस तरह है लिखना। यदि पावर फैक्टोरियल, अंग्रेजी में तो लिखेगा, ये हो गया 4 एना लिख दिया तब फैक्टोरियल, 4 एना लिख दिया तब फैक्टोरियल, है कि ना? हाँ, यदि पावर फैक्टोरियल 4 या इससे अधिक हो, यदि पावर फैक्टोरियल 4 एना हो गया तो फैक्टोरियल 4 हो गया, यदि पावर फैक्टोरियल 4 या इससे अधिक हो तभी ये रूल लागू होगा, जो इसे देखे हैं। तो पावर फैक्टोरियल 4 या अधिक, तो वैल्यू भी दिए हैं ज्यादा, देख रहा है ना? फैक्टोरियल, यदि पावर फैक्टोरियल 4 या इससे अधिक हो तभी ये रूल लागू होगा, बात समझ में आ रहा है कि ना? इसलिए जब भी हम प्रश्न दिए हैं तो 4 से 29, 30, 25, 17, 19 देखा है ना, 4 नहीं दिए हैं। अगर पावर ना, यदि पावर फैक्टोरियल 4 है इससे अधिक होगा तभी वाला रूल लागू होगा। 4 या तो 4 से नीचा 3 हो गया, तो 3 हो गया, उसके लिए हमको क्या करना होगा? हमको करना होगा उसको हल। क्या करना होगा? उसको हल। जैसे कि प्रश्न यह दे दिया, हाँ क्या हुआ उसके लिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ना, मान लो यहाँ पर दे दिए 17, यहाँ फैक्टोरियल 2 लिखो, 17 के पावर फैक्टोरियल 2 लिखेगा, 17 के पावर फैक्टोरियल 2, 17 के पावर फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक ज्ञात करें। फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक ज्ञात करें। 17 के पावर फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक ज्ञात करें। बात समझ गए कि ना? 17 के पावर फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक। अब तो यहाँ हमको देखना है कि इसके इकाई स्थान पर 0, 1, 5, 6 न है, तो अगर ऊ रहता तो 4 से नीचा हो या ऊपर, तो चेंज होने वाला है नहीं। जैसे कि लेकिन अब हमको फैक्टोरियल 2 है जो 4 से नीचा है, जो सम भी सम पर देख रहे थे नियम, सम रहेगा तो आधार 6, आधार अगर सम है तो इकाई अंक 6, आधार भी सम है तो इकाई 1। लेकिन अब वो नियम नहीं लागू हो। अब इसके लिए क्या करना होगा? फैक्टोरियल यहाँ 17 है, फैक्टोरियल 2 मतलब क्या होता है? 1 गुना 2 मतलब 2, यहाँ 2 लिखो, यहाँ क्या लिखो? 2 लिखो। अब 17 में 17 से गुना करो, तो 17 में 17 से गुना करेगा कितना होगा? 289। तो इकाई अंक बराबर क्या हो गया? इकाई अंक बराबर हो गया 9। यहाँ तुमको हल करना होगा। यहाँ क्या करना होगा? हल लिखो। फैक्टोरियल 4 से नीचा है, तो फैक्टोरियल 4 से नीचा है तो फैक्टोरियल 2 को हल करेंगे। बात समझ गए कि ना? और 2 को हल करते हुए क्या किए? यहाँ पर लिख दिए। समझ गया कि ना? फैक्टोरियल 4 से नीचा 3 भी है, 3 आता तब क्या करते? तो हल करते। जैसे ए प्रश्न में देखते हैं, फैक्टोरियल 3 रहे तब एक वैल्यू कितना होता है? सत्रह के पावर फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो क्या आंसर हो गया? इकाई अंक बराबर 9 हो गया, क्योंकि फैक्टोरियल 2 को ही हल कर दिए। तो 2 को हल करने पर क्या आ गया तुम्हारा? 2। तो 17 से 17 गुना कर दिए। आज जैसी भी इकाई अंक निकाल, हम पूरा गुना ना कर लिए, तो पूरा हमको जब इकाई अंक निकाला था सिर्फ 7 में 7 से 7 49, 49 में 9, ये तो नॉर्मल था लिख दे, लेकिन 9 इतना ही करना है। अगर मान लो यह प्रश्न 17 के पावर फैक्टोरियल 3 ऐसा कर दे, लिखो अगला प्रश्न 17 के पावर फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक ज्ञात करें। अगला प्रश्न है 17 के पावर फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक ज्ञात करना है। 17 के पावर फैक्टोरियल 3 हल करो तो कितना आता है?
17 के पावर फैक्टोरियल 3 का इकाइयां ज्ञात करना है। इकाइयां ज्ञात करो। तो क्योंकि फैक्टोरियल 4 से नीचा है कि ना, 4 से नीचा है, तो हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले क्या देखो, फैक्टोरियल 2 को हल किया था 1 गुना 2 2 ही आया था, लेकिन फैक्टोरियल 3 को हल करेगा तो 1 गुना 3 3 आएगा। क्या है तो वही पहले लिख लो कि फैक्टोरियल क्या है, पहले तो 3 को हल करो तो 1 गुना 2 गुना 3 तो क्या होगा, 2 3 6 ना आ गया, तो 17 के पावर 6 यह आ गया। तो हमारे नजर में यह आ गया 17 गुने 17 गुने 17 गुने 17, 6 में गुना करना है। ये तो बड़ा टॉप काम है, लेकिन टॉप काम को भी आसान बनाएंगे कैसे, हमको सिर्फ इकाइयां ना, इकाइयां पूछ रहा था, हमको ज्यादा से मतलब नहीं, सिर्फ इकाई। इकाई मतलब क्या, देखो ध्यान देखो, सीख लो यहाँ पर 7 49 में इकाई 9 है, चारों को मारो लाख, 49 में क्या इकाई 9, सिर्फ 9 आ गया। ये दोनों को गुना किया तो देखो 9 आ रहा है कि ना, फिर 9 7 63, 63 में इकाई 3, चलो यहाँ तक हो गया। 3 7 21, 21 में इकाई 1, फिर 1 में 7 से गुना करो 7, तो 7 में इकाई 7 है, और 7 7 49, 49 में इकाई 9, तभी सिर्फ इकाई 9 पर बात करेंगे। अगर लंबा मालूम इतना हल करना हो गया तो क्या करेंगे, सिर्फ गुना करेंगे इकाई को देखते हुए। 7 7 49 में इकाई 9, बाकी छोड़ दो, फिर यहाँ तक 9 आ गया है, एक इकाई क्या है 7, 9 7 63, देखो 7 है तो 9 7 63, 63 में इकाई कितना 3, यहाँ तक 3, यहाँ तक 3, फिर 3 7 21, 21 मतलब 1, यहाँ तक 1 1, फिर 1 में 7 से गुना किए, 1 में 7 से 7 होगा, यहाँ तक 7, यहाँ तक 7 7 49, 49 में 3 9, इकाई 9 हो गया। बात समझ में आया कि ना, देखो देखो ये हल करेगा, ये बतलाएगा, ये उतना उतार लो। अगला प्रश्न, 15 के पावर फैक्टोरियल 3 का इकाइयां ज्ञात करें। 15 के पावर फैक्टोरियल 3 का इकाइयां ज्ञात करें। 15 के पावर फैक्टोरियल 3 का इकाइयां ज्ञात करें। बदलाव बस हो गया। यहाँ तो फैक्टोरियल को 3 को हल नहीं करना है, नियम एगो देखिए 9 चेंज वाला, 5 वाला भाई कुछ आएगा, मान लो गुना का यहाँ तक गुना करना है, लेकिन गुना का हमको तो 5 के 5 ही आएगा। बात समझ गया कि ना, इसमें हमको हल करने की जरूरत नहीं है। इकाई अंक बराबर अगर हलो करेंगे तो 6 आएगा, तो 5 15 गुने 15 गुने 15 गुने 15 गुने, लेकिन 5 वाला तब जान रहे हैं इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ तो नो चेंज वाला ध्यान में रखना है। यहाँ क्या रखना है, नो चेंज वाला। 2-3 गो तो नियम हम लोग देखे हैं कि नो चेंज, एगो सम भी सम, और एगो क्या है 4 से नीचा, तो 4 से नीचा वाला, बस यही 3 नियम देखे हैं। आगे हल करो तो 11 के पावर फैक्टोरियल 1 गुना 12 के पावर फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 1 गुना 12 के पावर फैक्टोरियल 2 गुना 13 के पावर फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक ज्ञात करें। का इकाई अंक ज्ञात करो। 11 के पावर फैक्टोरियल 1 गुना 12 के पावर फैक्टोरियल 2 गुना 13 के पावर फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक ज्ञात करें। का इकाई अंक ज्ञात करें। पूरा दिमाग लगा दो। पना दूध को टीचर वाला देख रहा है कि एक बना रहा है।
इकाई है, इकाई एक है, एक आधार देखते हैं तो 9 चीज यहाँ तो एक होबे करेगा, टेंशन ही कहाँ है। अब है 12 है फैक्टोरियल 2, तो 1 गुना 2 मतलब 2, एक में लिख लो थोड़ा सा। 3 है तो 1 गुना 2 यहाँ 6 होगा कि ना, पहले तो यही लिख लेंगे कि फैक्टोरियल 2 का अर्थ क्या होगा, 1 गुना 2, यहाँ 2 सही से लिख लो। फैक्टोरियल 2 मतलब नहीं कि भाई यहाँ फैक्टोरियल 2 है तो 12 गुना 12 2 लिखा है, ऐसा नहीं। ये है कि 1 गुना 2 2 ये आता है इसलिए 2 में लिखा गया। अब फैक्टोरियल 3 मतलब ना कि 3 में लिखाता है, 1 गुना 2 गुना 3 6 आएगा तो यहाँ 6 में लिखना होगा, तो यहाँ पर क्या लिख दिए 6। अब चलो एगो तो ये समझ में आया। अब एक 12 गुना 12, देखो 12 गुना 12 मतलब 144, 44 मतलब यहाँ 4 हो गया। सिर्फ ऐसे भी हम 2 बेर गुना करना था, सिर्फ 2 दूना 4, 4 लिख दिए। अब यहाँ देखो 6 बेर गुना करना है, इन्हें की 36 18 कर देना। 3 को 13 गुने 13 गुने 13, तो हम मने मने क्या हल करेंगे, 3 गुने 3 गुने, अगर इसको हल करना चाहता तो क्या लिख सकते हैं, 13 गुने 13, एक में ऐसे कर लो ना, तुम लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ कैलकुलेशन हम लोग को हो रहा था। तो अब यहाँ क्या करेंगे, ई तो समझ में, अब इसको क्या नहीं, 13 के पावर 6, तो 13 गुना 13 गुना 13 गुना 13 गुना 13, तो कैसे गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, यहाँ तक इकाई 9, 9 तिया 27 मतलब इकाई 7, बाकी छोड़ दो। सतिया 21 मतलब 1, बाकी छोड़ दो। 1 में 3 से गुना किए 3, फिर 3 तिहाई 9 चौका 36, इकाई अंक बराबर कितना हो गया, इकाई अंक बराबर 6 हो गया ना, ठीक हो जाएगी। चलो इतना हो गया, आज इतना ही। इसको लिख लो, सही से उतार लो और समझ गए कि ना, चलो ठीक है।